अगर पाकिस्तान की अच्छी शक्ल बेहतर हो रही है, आप रोजाना नए सूट पहन के यहाँ पे सीधे टिप टॉप होकर बैठ के शो करती हैं, आपकी जिंदगी तो कोई मुतासर नहीं हो रही। आप तो बहुत अच्छी हैं। आप मुझे बताएं ना, आज से 5 साल पहले में और आज की आरजू काजमी की जिंदगी में डिफरेंस आया, तरक्की आई कि नहीं आई? सच और झूठ आया सर ना? मेरी मेहनत है सर, आरजू काजमी की मेहनत है। आरजू काजमी सारा दिन काम करती है, बैठी नहीं रहती है। सारे बच्चे मेहनत ही करते हैं, बगैर मेहनत किसको मिलता है? करेगा और सर तब भी कुछ नहीं हो पा रहा सर। बार बार तो मोदी जी चैनल बंद कर देते हैं, कभी ट्विटर बंद कर देते हैं, जिनको आप मेरा दोस्त बता रहे हैं, और उसके बाद आप लोग खुद भी चैनल बंद कर देते हैं। मेरा चैनल तो पाकिस्तान ने भी बंद कर दिया। और उसके मैडम ऐसी हर साइड से बंद हो गया आपके। मैडम मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी सवाल तो ये था, आपकी जिंदगी में पिछले 5 साल या 10 साल पहले जो थी आप और अभी फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बेहतर हुई ना लाइफ? इसी खराब हो गई है सर। 3 साल पहले अच्छी थी सर, खराब हो गई है मेरी तो। मतलब दुनिया की वाहद आप पाकिस्तानी बंदी है जो ये कह रही है, वरना हर सर 4 साल पहले मैं गारंटी दे रही हूँ, 4 साल पहले मेरी 2021 में सर, 2021 में, 22 में और 23 में मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी सर। उसके बाद तो खराब कर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल बेड़ागर्क कर दिया, खल्लास। मैडम चले, अब आपने मानना भी नहीं है। आप देखें, आपने ना सियासतदानों की तरह हर चीज रटी हुई है, ठीक है? रटी क्या हुई है मैं बताता हूँ। क्या इमरान वो उसने कहा दिया जनाब के महंगाई है, बिजली है, फलाना है, ये है, मेरा सब्जी वाला ये कह रहा था। हो सकता है आप ये सब्जी वाले की बातें आप 2 साल पुरानी सुना रही हो, आप गई भी ना हो, आपका स्टाफ गया हो सब्जी लेने, मुझे पक्की बात है। और 2 साल पुरानी आपकी जो बातें, उसने जब लास्ट टाइम आपका उससे कोई आई कांटेक्ट हुआ, मिली, उसकी तब की बातें आपको याद होंगी और आपने खुद से ही वो चला दी हैं। मैडम एक बात बताएं, आपको नहीं लगता, चलें ये नॉन सीरियस बहस मैडम आप शुरू कर देती हैं, मैडम ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की प्रोफाइल बेहतर हो रही है दुनिया में? आप हमारे यहाँ कारोबार भी सर पीस टॉक से तो जरूर हो रही है सर, प्रोफाइल बेटर हो रही है, लेकिन सर हमारे कारोबार करने कोई नहीं है सर। कारोबार करने के लिए लोग भारत चले जाते हैं, पैसा चाहे वो ट्रम्प हो चाहे वो एमबीएस हो सर, वो पैसा जाके वहां लगा देते हैं इंडिया में। और सर हमारे पास आते सिर्फ लोन मिल जाता है हमें, कभी आईएमएफ से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी सऊदीया से। सर यहाँ इन्वेस्टमेंट करने तो कोई नहीं आता। भारत में जाके सर वो 100 बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कश्मीर तक में उनके साइड पे, कश्मीर है वहां इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हमारे तो कभी नहीं कहा कि आइए आपकी साइड कश्मीर पे हम कोई एजुकेशन सिस्टम उसका कर देते हैं, कोई यूनिवर्सिटी बना देते हैं, कोई मॉल बना देते हैं। ऐसा हमें तो कभी एमबीएस ने नहीं कहा। हमें तो सर वो 2-4 टन जो है, या 1 टन क्या सर, वो खजूरे भेज देते हैं अगर कुछ हो जाता है ईद वगैरह। तो सर हमारे तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है? चले मैडम आपकी मर्जी है, आप जो अमेरिका भी सर इन्वेस्टमेंट भारत में जाके करता है, सऊदीया भी वहां जाके करता है, गल्फ कंट्रीज भी वहीं जाकर करती है। सर हमारे यहाँ वो लोन तो दे देते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्यों, क्या वजह है? चाइना की वजह से डर गए कि चाइना ने जो किया सीपीसी में तो उसे रिटर्न में कुछ नहीं मिला। अभी अमेरिकन ने 4 माह पहले $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट की है बलूचिस्तान के अंदर। कहाँ सर? वो लोन होता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, वो लोन होता है। और यार सुन तो लेना, बुरी लगी होगी आपको बात, लेकिन सुने, आप जाके देखें एक्सिम बैंक यहाँ पे जो अमेरिका के चार्ज डे फेयर है, उन्होंने खुद उसकी अनाउंसमेंट की थी। बुरी लगी होगी बात आपको, लेकिन मुझे क्यों बुरी लगी सर? मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ कि अगर अमेरिका और दूसरी कंट्रीज पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट करें, हमें लोन देना बंद कर दें, उसके बजाय इन्वेस्टमेंट करें और हमें लोन देना बंद कर दें, हमारी इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेड वगैरह हो तो सर दूसरों के जरिए दिलवाता है ना सर, दूसरों के सऊदीया के जरिए दिलवाता है सर, वो अमेरिकन पैसा ही होता है। कभी कभार सुन लिया करे सर मेजर गौरव आर्या को, सर ऐसी कोई बात नहीं यार। मेजर गौरव आर्या को अगर आप सुनती हैं तो फिर तो आप जो है ना, आप तो मतलब आपने अब आपको सोर्स पता चल गया मुझे। बस नहीं सर, कभी कभार कह रही हूँ सर। इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। नहीं सर, मेजर साहब की बात नहीं है सर, और भी बहुत से लोग ये एग्जांपल देते हैं कि पाकिस्तान को जो पैसा इस वक्त भी सऊदीया से मिला है वो दरअसल पाकिस्तान को अमेरिका ने देना था और सऊदीया के जरिए दे दिया है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं देते, वो सऊदीया या किसी और के जरिए हमें लोन दे देते हैं। बुरा ना बनाओ, एक बात कहूं मैं आपको, बुरा ना, एक बात हो, आप तनकीद जरूर करें लेकिन इलॉजिकल बात, ऐसी बात जिससे आपकी क्रेडेंशियल एक्सपोज हों कि आप रिसर्च करके नहीं आई, वो नहीं करनी चाहिए। एंड
अगर एक तो बंदे सर को बात सऊदिया पैसा क्यों रोक देता है जब अमेरिका से हमारे टर्म्स खराब होते हैं, तो वो क्यों पैसा रोक देता है? अगर ये अमेरिका के कहने से ही तो सऊदिया दे रहा है और उसी के कहने से वापस भी मांग लेते हैं। अब अचानक से बैठे बैठे यूएई को क्या ख्याल आएगा, उसने कहा अभी अभी मुझे 3.5 बिलियन डॉलर वापस करो, और वो सारा का सारा पैसा तकरीबन हमने एमबीएस से ही लेकर उधर पहुंचाया। वो उधर से देते रहे, हम इधर से पहुंचाते रहे, हमने टोटे टोटे करके सर पहले 2 बिलियन दिए, फिर 1.5 बिलियन दिए। तो सर ये सब उधर से लेकर इधर दे रहे हैं, और बीच में अमेरिका है सर, इसीलिए वजह हमें अमेरिका से ऐसे कौन से लड्डू मिल रहे हैं जो हम सारे तारीफें करते रहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की। नहीं मैंने मानेंगे एक सर, दफा आप सुना था क्या कि करूं बंदे को सर, मैं जब तो कह बीमारी कह के थक गई। मैंने एक दफा सुना था कि जब बंदे को कोई रोग लग जाए ना, रोग, तो उसका हाँ कोई इलाज नहीं होता। आपको पाकिस्तान हाँ का रोग लग गया मैडम, अब सर, आपकी प्रॉब्लम क्या मैं है? चाहती हूँ पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो। मैं चाहती हूँ पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो, पाकिस्तान किसी से लोन मजबूरी में ना मांगे, पाकिस्तान के ये मजबूरी ना पड़ी हो कि जी अगर हमें कर्जा ना मिला तो हम मुल्क मैडम कैसे उसके चलाएंगे, मुल्क में ना आपकी एनर्जी दुकान कभी सेक्टर। बंद नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप सच और झूठ को इस तरह मिक्स करती हैं। जिस बंदे की, देखें, आपकी दुकान कभी बंद नहीं होगी, ठीक है? हर बंदे की दुकान बंद हो सकती है, आपकी दुकान कभी नहीं बंद हो सकती, क्योंकि फैक्ट तो आपने उसकी तो आप वैसे ही तबाही फेर देती है ना, उसकी तो आप जिंदगी तबाह बर्बाद कर देती हैं। वो सर चीज क्या सुन लीजिएगा, फ्यूचर। सुन तो लेना मैडम, यार आप तो एक सेकंड सुन तो लेना। जो फैक्ट होता है ना, फैक्ट, उसका तो आपसे कोई ताल्लुक नहीं, आपका ताल्लुक है स्पेकुलेशन से। आपके ऊपर चढ़ गया रूप, जो आप सुनती हैं ना, वो शाम को जाती हैं वहां पे एक नेबरली कंट्री के मीडिया पे, वो जो स्पेकुलेशन आप वहां से लेती हैं ना, अब आपने उनको कोट करना भी शुरू कर दिया है। तो मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले आपके बारे में। एक सर, एक अकेला वो गौरव आर्या है जिनको मैंने कोट किया है, मैंने और किसी को कोट किया भी नहीं है, लेकिन ये उनकी भी मैं सिर्फ एक वीडियो की बात कर रही हूँ, सारी वीडियोस की बात नहीं कर रही हूँ मैं उनकी। मैडम आप एक काम करें, जब आप ऐसे लोगों को मिलती हैं, ये मेरे साथ भी तो वाइस स्मार्ट आती हैं और भी बहुत सारे वाइस, अपने आप को डिटॉक्स किया करें, आप खुद भी रीडिंग किया करें, स्टडी किया करें। देखिए सर मैं एक बात, सर आप भी कर लिया करें, तो किताबें हमने पीछे रखी हुई सर, उस पर मट्टी पड़ी हुई है, झाड़ भी दिया करें कभी, किताबों को टच करेंगे तो साफ भी हो जाएंगी। लेकिन सर बात सारी ये है कि आप मुझे बताइए, जो आप मुझे कह रहे हैं, क्या फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ी? मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या पाकिस्तान में लोग परेशान नहीं है? अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? मैंने झूठ बोला है? क्या यहाँ पर वाटर शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज कुछ नहीं है? मैं झूठ बता रही हूँ? क्या लोगों की जॉब्स, कल भी मैं पढ़ रही थी, कुछ लोग जो है वो अपने यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट जिनको दे रखी है, उनको उन्होंने कहा कि भाई ये मंथ खत्म होगा अप्रैल का, अपना बंदोबस्त कर लेना, हम आपको नहीं रख सकते। लोग अपने यहाँ से जो जिन लोगों को जॉब्स दी हुई है उनको भी निकाल रहे हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अगर जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उन लोगों की जॉब जब चली जाएंगी तो वो फिर अनएम्प्लॉयमेंट के उसमें आ जाएंगे ना, तो सर वो बढ़ती जा रही है। सर अगर मैं मीडिया की बात करूं, मीडिया में कितने ही हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं जिनको के निकाल दिया गया है टीवी चैनल्स पे से, उनको काम नहीं मिल रहा, मेरे समेत। मैं भी अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से उसमें आती हूँ कि मुझे भी जॉब नहीं मिल रही है, तो मेरे साथी कई है उनको भी जॉब नहीं मिल रही है। अब आप कह दें कि नहीं हमें तो, हमें टैलेंट ही नहीं है, हमें काम ही नहीं आता, तो इसलिए चैनल वाले हमें रख ही नहीं रहे, ये एक अलग बात है। चले उसके लिए आरजू काजमी कमी निखट्टू हो सकती है। क्या सारे लोगों का यही हाल है जिनके पास जॉब नहीं है, जो बाहर घूम रहे बेचारे, के जो प्रोड्यूसर थे और एंकर्स थे और क्या क्या थे? तो सर इसी तरीके से हर ऑफिस का यही हाल है, हर जगह पे लोगों को यही हाल हो रहा है। यहाँ तक कि वो फूड पांडा जिससे आप खाने वाने मंगाया करते हैं सर, वहां से भी लोगों को निकाला जा रहा है। तो सर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों की हालत खराब से खराब हो रही है, और हमें यह पड़ी हुई है कि नहीं जी हमने तो जंग रुकवा दी, बहुत अच्छा किया जंग रुकवा दी, आई विश के पाकिस्तान तमाम दुनिया की लड़ाइयां बंद करवा दे। लेकिन सर अपने लोगों का भी सोच ले, दो रोटी जो लोग खाते हैं उनको दो रोटी जो है किसी तरीके से गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे तो अच्छा होगा। सिर्फ ये कह के कि जी हमारा तो डिफेंस बड़ा मजबूत है, हमने तो जी भारत को जहाज गिरा दिया, हमने तो अफगानिस्तान में ये कर दिया, सर उससे आपके आम आदमी की टेबल पे या उसके सामने दस्तरखान पे उसके खाना नहीं आएगा। ये बात समझने की है। और एजुकेशन भी नहीं मिल सकेगी उनके बच्चों को, हेल्थ सेक्टर में भी कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बात आप कहेंगे कि मैं मसाला लगा रही हूँ, मैं अपनी दुकान चला रही हूँ, तो सर इस वक्त मैं आपकी दुकान पे बैठी हूँ। देखिए मैडम, आपका खूबी ये है कि आप हर चीज पंजाबी कहते हैं ना मिक्स कर देते हो, एक मतंजन बना देती हैं हर चीज। रेडी वाले से आप चली प्रोड्यूसर तक, ये वो हर उधर हर मुल्क में तबाह बर्बाद। इस गवर्नमेंट ने हर, या इन लोगों ने हर क्लास को सर जो है ना वो कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि अपर क्लास जो है वो आराम से है और लोअर क्लास रो रही है। इनका एक काम बड़ा शानदार है कि इन्होंने किसी को नहीं बख्शा।
चाहे कोई किसी भी क्लास का वो अपना सर या दीवार पे मार रहा है और रो रहा है कि भाई मैं किस तरीके से आपने ना एक सरवाइव करूं। मेहरबानी करनी है, एक मेहरबानी करनी है, आपने मुझे घास खाने की तस्वीर भेजनी है, क्योंकि आपने कहा बहुत करीब आ चुके हैं हम घास खाने के। ठीक है। हाँ वैसे भी मैडम आपके पीछे ये इतना कुछ पड़ा हुआ है, ये बेचते बेचते अभी 2 4 5 साल तो गुजर ही जाएंगे सर, आपके घास खाने। किताबें हैं ये सर, किताबें ओ हैं। माय गॉड, किताबें, वाह। किताबें आप चाह अरे, रहे हैं कि मैं बेचना शुरू कर दूं? नहीं नहीं, ये तो किताबें और इसकी उनमें से मैं, भी आधे से ज्यादा किताबें उन लोगों की हैं जिनको आप पसंद नहीं करते, तो बस रहने दें। मैडम मैं तो आपको भी नहीं पसंद करता, इससे क्या फर्क पड़ता, हाँ पसंद ना लेकिन पसंद। सर, दुनिया में लेकिन सर, देखिए, में मसला ये होता है कि आप दुनिया में जरूरी नहीं है किसी को पसंद करें या ना करें, मतलब आपने तो बात करनी होती है, गप मारनी होती है, जानना होता है, पसंद ना पसंद तो मतलब आप बहुत सारे, आप कई लोगों को नहीं पसंद आप, मुझे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता सर, मैं पसंद नहीं हूँ सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप तो चीजें बेचने की बात कर रहे थे, तो मैं इसलिए कह रही थी कि नहीं मैंने कहा किताबें आपको हैं, और घास किताबें पहले उन वाले, लोगों की जिन्हें आप पसंद नहीं करते, और किताबें मैं बेचा नहीं करती। कौन कौन से नाम है, जरा नाम लें मैडम। सर मैं नाम क्यों लूं? आप 5 नाम लें जो मुझे नहीं पसंद, ये जो पीछे हैं। डॉक्टर जयशंकर, आपको किसी का किताब का नाम भी नहीं पता। डॉक्टर जयशंकर, उनकी बुक है यहाँ पे, तिलक जवेसर साहब की बुक है यहाँ पे, कर्नल दानवीर की बुक है यहाँ पर, गौरव सावंत की बुक है। और बताइए, और किस किस का नाम लूं गौरव मैं? सावंत की और कितनी प्रोपेगेंडा है यार, मतलब वो तो है ही सर ये कहा, प्रोपेगेंडा। मैंने कहा था जिनकी बुक से वो अरे, आपको पसंद नहीं होंगे। जयशंकर, जयशंकर को मैं पसंद करता हूँ, मैंने हमेशा उसको पसंद किया, और आपने पहला नाम ही गलत लिया। ठीक है। जयशंकर तो मेरा फेवरेट तरीन डिप्लोमेट है, आजकल जब से जंग हुई है उसके बाद तो उनके थोड़े से, उनको उनको उनका दिमाग थोड़ा बेचारों का हिल गया। आपने याद होगा वो एक हॉलैंड के टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसने कहा वेयर वाज द यूनाइटेड स्टेट्स इन दिस इंडिया पाकिस्तान सीजफायर, यूनाइटेड स्टेट्स वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब वो तो तब से हिले हैं, उससे पहले तो ही वाज वेरी गुड, उससे पहले तो उनकी क्या बात थी, बल्ले बल्ले थी उनकी, तो मैं तो वो तो उनके, मैं तो उनका उनका फैन था बड़ा उनका, लेकिन हो जाता। दोस्तों, एक तरफ आरज़ू काज़मी है जो खुलकर कह रही है कि उनकी ज़िंदगी पहले बेहतर थी और अब खराब हो गई है, और दूसरी तरफ कमर सीमा है जो बार-बार यही बोलते हैं कि पाकिस्तान की प्रोफ़ाइल बेहतर हो रही है। अगर देश की प्रोफ़ाइल बेहतर हो रही है, तो आम आदमी की ज़िंदगी खराब क्यों हो रही है? दोस्तों, कमर सीमा को सब ठीक दिख रहा है, लेकिन नीचे ज़मीन पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है, मीडिया तक में छटनी हो रही है, पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार हो रहे हैं। खुद आरजू काज़मी कहती है कि उन्हें भी काम नहीं मिल रहा। यानी हालात सिर्फ आम लोगों की नहीं, सिस्टम के अंदर के लोगों की भी खराब है। दोस्तों, अब दूसरी बड़ी बात, पैसा। पाकिस्तान को क्यों मिल रहा है कर्ज और भारत को क्यों मिल रहा है निवेश? ये फ़र्क ही असली गेम बदल देता है। कर्ज लेने वाला देश हमेशा दबाव में रहता है और निवेश पाने वाला देश आगे बढ़ता है। दोस्तों, बड़े देश अपने पैसे वहीं लगाते हैं जहां भरोसा हो, और आज वो भरोसा भारत पर है, पाकिस्तान पर नहीं। दोस्तों, अब ज़रा कमर सीमा की बात पर आते हैं। कमर सीमा बार बार प्रोफाइल बेहतर हो रही है बोलते रहें, लेकिन सर एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। देश प्रोफाइल से नहीं चलता, देश परफॉर्मेंस से चलता है। अगर प्रोफाइल ही सब कुछ होती तो पाकिस्तान आज टॉप पर होता। लेकिन ज़मीन पर क्या दिख रहा है? लोग परेशान हैं, नौकरी नहीं है, कर्ज बढ़ रहा है। दोस्तों, अब एक और सच्चाई, पाकिस्तान बार-बार आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दूसरे देशों के पास जा रहा है। मतलब साफ है, देश खुद के दम पर खड़ा नहीं हो पा रहा। और दूसरी तरफ भारत सड़क बना रहा है, फैक्ट्रियाँ लगा रहा है, विदेशी कंपनियों को बुला रहा है, कश्मीर जैसे इलाके में भी निवेश हो रहा है। दोस्तों, डिफेंस की बातें करने से या मीडिया में बहस करने से आम आदमी की ज़िंदगी नहीं बदलती। आरजू काज़मी एक लाइन में पूरा सच बोल देती है कि इन सब बातों से लोगों की थाली में खाना नहीं आता, और यही असली रियलिटी है। दोस्तों, जो देश कर्ज पर चलता है वो हमेशा दबाव में रहता है, लेकिन कमर सीमा को कुछ और ही दिख रहा है। दोस्तों, एक देश ज़मीन पर काम कर रहा है और दूसरा अभी भी प्रोफाइल समझाने में लगा है। तो दोस्तों, एक कमेंट कमर सीमा पर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।